हेलो एवरीवन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा एक्सरसाइज है 4.3। पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त प्रश्न एक में, यानी जो प्रथम क्वेश्चन को हमने पढ़ा है। देखिए इस दूसरे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। क्यों बताएंगे कुछ देर में। दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी जो पहला क्वेश्चन का जो 4 क्वेश्चन है ना, 1 का 4, 1 2 3 4, उन चारों का मूल द्विघाती सूत्र से ज्ञात करना है। हमने प्रथम क्वेश्चन में पहले सवाल में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पहले सवाल में यह पढ़ा था कि उसको पूर्ण वर्ग बना करके पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना था। कब? जब उसका अस्तित्व होगा तब। इसमें भी अस्तित्व होगा तभी हल करेंगे। तो हमने पहला सवाल हल किया था, दूसरा किया था, तीसरा किया था। तीनों का अस्तित्व था और चौथा का अस्तित्व नहीं था, तो चौथा का हल हम लोगों ने नहीं किया था। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी पहले, दूसरे और तीसरे का हल हम लोग करेंगे। चौथे का हल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है। उसका अस्तित्व क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें b² - 4ac का मान 0 से छोटा है। अस्तित्व कब होता है? जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो या 0 से क्या हो, बड़ा हो। उस स्थिति में अस्तित्व होता है जब b² - 4ac, ध्यान से सुनेगा, उस b² - 4ac को ना d बराबर होता है b² - 4ac। विवेचक या विविक्त कर भी कहा जाता है। चैप्टर की समाप्ति के बाद आप लोग को बताएंगे विवेचक या विविक्त कर परीक्षा में पूछेगा तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, डी के द्वारा। तो b² - 4ac जब 0 के बराबर था तो हमारा मूल 2 ठो समान आया था। जब b² - 4ac 0 से बड़ा था तो हमारा 2 अलग अलग मूल आया था। और जब b² - 4ac 0 से छोटा था यानी माइनस में था तो क्वेश्चन का अस्तित्व ही नहीं था और उसका मूल हम लोगों ने ज्ञात नहीं किया था। उसी प्रकार से हमने भी यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन को नोट किया है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें हम लोग द्विघाती सूत्र से ज्ञात करेंगे। अभी आप लोग को पता चलेगा द्विघाती सूत्र होता क्या है। चौथा का ज्ञात नहीं करना होगा क्योंकि चौथा का मान जो है चौथा जो है उसका अस्तित्व, चौथा क्वेश्चन का अस्तित्व नहीं है क्योंकि उसमें b² - 4ac का मान याद कीजिएगा। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था तो चौथे क्वेश्चन में आया था इसमें b² - 4ac का जो मान था वो माइनस में आया था। ठीक है, चलिए कैसे द्विघाती सूत्र से मान ज्ञात करेंगे। a बराबर यहाँ पे क्या है, 2 है। b बराबर क्या है, -7 और c बराबर क्या है, 3। ठीक है, तो चूंकि d बराबर होता है, d बराबर b² - 4ac होता है। ठीक है, d बराबर होता है b² - 4ac। b का मान है -7 का स्क्वायर और -4 इंटू a का मान 2 और c का मान 3। -7 का स्क्वायर 49 और -4 दूना 8 का 24। 49 में से 24 घटेगा तो क्या होगा, 25 होगा। 25 जो है ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का अस्तित्व है। अब हम लोग द्विघाती सूत्र से इसका मान ज्ञात करेंगे। द्विघाती सूत्र देखिए कैसे होता है। चूंकि x बराबर होता है, x से द्विघाती सूत्र यहाँ लिखेंगे। द्विघाती सूत्र होता है आपका -b ± √d/2a। ठीक है, क्या होता है, -b ±√d/2a। याद रखिएगा द्विघाती सूत्र होता है -b ±√d/2a, यानी b का मान हमारा कितना है, b का मान है -7 और ±√d, d का मान क्या निकला है, 25 यहाँ पे निकला है, और /2a यानी 2 गुना a का मान कितना, 2, यानी -7 माइनस हो गया +7 हो जाएगा और ±√25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 और बटा 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हमारा मान हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इधर। देखिएगा हमारा क्या हो गया है, एक बार हो जाएगा हमारा 7 और प्लस 5/4 तथा 7 - 5 बटा क्या हो जाएगा, 4, यानी 7 5 12/4 तथा 7 में से 5 गया तो 2/4। ये कट जाए कितना बार में, 3 बार में, और ये हो गया 1/2, यानी बराबर हमारा मूल क्या हो गया, 3 तथा 1/2 है ना। 3 तथा 1/2, एक बार प्लस कर दिए और एक बार क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो हमारा रिजल्ट आ गया 3 तथा 1/2। जैसे पहले क्वेश्चन में भी था वैसे ही निकल गया हमारा 3 तथा 1/2। देख लीजिए द्विघाती सूत्र से निकालना ज़्यादा आसान है।
अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 का 2 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -4। चूंकि d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर -4ac, तो b का मान कितना है, 1 का स्क्वायर और -4 इंटू a का मान 2 और c का मान -4। 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8 चौका 32, तो 32 से क्या हो गया 33, है ना। d का मान क्या आ गया 33। चूंकि इस द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होता है, -b और प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, यही ना होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। चलिए यहाँ पे -b का मान हमारा क्वेश्चन में क्या है, 1 है, और प्लस माइनस रूट अंडर d का मान कितना निकला है, d का मान निकला है 33 और बटा 2a। 2 गुना a का मान कितना, a का मान है 2, यानी हो गया -1 और प्लस रूट 33 बटा 2 दूना 4 तथा -1 और माइनस रूट 33 बटा 4, यही हो जाएगा हमारा आंसर। -1 प्लस रूट 33 बटा 4 और -1 माइनस रूट 33 बटा 4। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, आसान है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चौथा बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका हम लोग को याद है, पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने ज्ञात किया था, तो क्या था, उसमें अस्तित्व नहीं था। यहाँ पर देखिए a बराबर, या a बराबर क्या 4, a का मान यहाँ पे 4 है, b देख ही रहे हैं आप लोग 4√3 और c स्पष्ट है यहाँ पे क्या 3। एक बार फिर से देख रहे हैं, क्या 3 ही है ना, हाँ सही है, 3 ही है, c बराबर 3। क्या निकालना है हमें, d, चूंकि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 4√3 का होल स्क्वायर कर दो, -4 इंटू a का मान क्या है 4 और c का मान क्या है 3 है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे √9 होगा, √9 का वर्गमूल 3 माइनस 4 चुका 16 तिया 48 होता है। 48, 16 तिया 48, 48 में से 48 गया तो क्या 0। चलिए जैसे यह शून्य के बराबर हुआ, यानी d का मान जैसे शून्य के बराबर हुआ, समझ जाना चाहिए कि हमारे दोनों मूल समान होने वाले हैं, दोनों मूल बराबर होने वाले हैं। अब द्विघाती सूत्र, चूंकि x बराबर क्या होता है हमें ज्ञात है, -b प्लस माइनस, अब तो याद हो गया होगा, रूट अंडर d, या ऐसे भी कह सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। जैसे देखिएगा d समझ जाइएगा कि ये b स्क्वायर माइनस 4ac है बाई 2a, यानी -b का मान क्या है क्वेश्चन में 4√3 और प्लस माइनस रूट d का मान क्या निकला है 0 निकला है, और बाई 2 a का मान 4, ठीक है, a का मान 4 ही है। अब -4√3 जो है, ये प्लस माइनस 0 यहाँ पर करने पर कोई फर्क पड़ेगा, 0 का वर्गमूल क्या निकालोगे, कुछ नहीं, यानी केवल हो जाएगा हमारा -4√3 और बाई 2 चौका क्या है 8। आप चाहें तो इस, हाँ ठीक है, बटा 8। चलिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी -√3 बटा 2 तथा -√3 बटा 2। यहाँ पे +√3 का +√0 का मान कुछ नहीं होगा, -4√3 ही 2 बार हो जाएगा, -4√3 बटा 8 हो गया, तो ये 4 एकम 4, 4 दूना 8 कट गया, यानी -√3 बटा 2 तथा -√3 बटा 2 b स्क्वायर माइनस 4ac शून्य के बराबर है, और जब शून्य के बराबर है तो इसके दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, यानी -√3 बटा क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, ठीक है ना जी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना के तरफ,
3 के तरफ। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार है, परीक्षा में पूछने योग्य क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन पे आपके समान प्रैक्टिस होने चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर है x माइनस 1/x बराबर 3। यहाँ कह रहा है x बराबर नहीं है 0 के। इससे आपको अभी इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसका हल कैलकुलेशन करना है, इसका हल करना है। इसके बटा में क्या छुपा है? 1 एक्स का एलसीएम x होगा, 1 में 1 से करेंगे गुना x होगा, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 एकम 1 और बराबर क्या 3, बटा में 1 छुपा है। चलिए तिरछा तिरछी गुना कीजिए, x स्क्वायर माइनस 1 में 1 से करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 और बराबर क्या 3x, x स्क्वायर प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x और माइनस क्या है 1 बराबर हो गया 0, है ना। अब हल कर लिया जाए इसको। यहाँ a बराबर क्या 1, b बराबर क्या -3 और c बराबर क्या -1। चूंकि d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसका मूल ज्ञात करना है ना। तो b का मान -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 और गुना c का मान -1 यानी -3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4 9 4 क्या हो जाएगा 13। चलिए d का मान क्या आ गया 13 आ गया, d का मान क्या आ गया 13 आ गया। क्योंकि x बराबर क्या होता है सूत्र -b प्लस माइनस √d/2a होता है, माइनस b का मान -3 और प्लस माइनस √d का मान, d का मान क्या है 13 बटा 2 गुना a का मान क्या है, a का मान है 1, a का मान है 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √13 बटा 2 एकम 2। कहने का मतलब ये हो गया कि एक बार हो गया 3 प्लस √13 बटा 2 और एक बार माइनस में तथा 3 माइनस √13 बटा 2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 3 प्लस √13 बटा 2 और एक 3 माइनस √13 बटा 2, यही ना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के 2 के तरफ चलते हैं। 3 का 2 है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30 और x बराबर है यहाँ पे -4 और 7। ठीक है, यहाँ पे x बराबर नहीं है, सॉरी यहाँ पे x बराबर नहीं है किसके -4 और 7 के। तो लेकिन हमें इससे कोई तात्पर्य यहाँ पे नहीं है, कैलकुलेशन करने में ये समस्या हमें नहीं झेलनी पड़ेगी, आराम से इसका हल हो जाएगा। देखिए हल करें, इसका कैसे करेंगे। चलिए x प्लस 4 और x माइनस 7 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा x प्लस 4 और इंटू x माइनस 7। x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 7। x माइनस 7 से 1 में गुना करेंगे तो होगा x माइनस 7। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दीजिएगा, लेकिन जो भी लिखिएगा आप ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा। x माइनस 7 से x माइनस 7 कट जाएगा, बचेगा x प्लस 4 और x प्लस 4 से 1 में गुना करेंगे तो होगा x प्लस 4 होगा। ठीक है, और बराबर देकर के लिखिएगा 11 बटा क्या 30। ठीक है, चलिए x माइनस 7 और ये माइनस है तो अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा और बटा अगर इसका हल करते हैं हम तो x में 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर, x में 7 से करेंगे तो -7x प्लस 4 में 1 से करेंगे तो प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस 4 सत्ते 28 होता है, बराबर 11 बटा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि प्लस x और माइनस x क्या होगा कट जाएगा, बचेगा आपका -7 और -4। -7 और -4 क्या हो जाएगा -11 और बटा या x स्क्वायर और -7x प्लस 4x माइनस प्लस माइनस -3x और -28 है तो लिख दीजिए बराबर इधर 11 बटा क्या 30, है ना। अब क्या किया जाए, इसको तिरछा तिरछी गुना कर लिया जाए। तिरछा तिरछी गुना करेंगे 11 में अगर इससे गुना करते हैं तो क्या होगा
इतना टेंशन नहीं लेते, गुना नहीं करते हैं। हमारा ऊपर 11 से 11 कैंसिल हो सकता है, ठीक है, 11 से 11 ऊपर कैंसिल हो सकता है। तो हमारा नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन करके भी आपको वही प्राप्त होगा। और -3x और -28 बराबर 30 में -1 से गुना करेंगे इधर तो होगा -30, ठीक है। यानी या एक्स स्क्वायर -3x -28 और प्लस -30 इधर आएगा तो +30 बराबर हो जाएगा 0। यानी एक्स स्क्वायर -3x और माइनस प्लस माइनस 30 में से 28 गया तो +2 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -3 और c बराबर हो गया 2। चूंकि d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, तो b का मान हमारा -3 स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 और c का मान 2। -3 का स्क्वायर 9 और माइनस हो जाएगा 4 दूना 8, 9 में से 8 गया तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब द्विघाती सूत्र से इसको हल कर लिया जाए। चूंकि x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a, यही ना होता है। यानी -b का मान कितना है देखिए तो -3 और प्लस माइनस √d का मान क्या आया 1 और बटा 2 है, 2 इंटू a का मान 1। चलिए, यानी ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस हो जाएगा +3 और प्लस माइनस 1 और बटा क्या हो जाएगा 2 एकम 2, यानी 3 और प्लस 1 बटा 2 तथा एक बार माइनस में 3 माइनस 1 बटा 2, तो 3 1 4 बटा 2 तथा 3 में से 1 गया तो 2 बटा 2 से 2 कट जाएगा एक बार में और 1 कट जाएगा 2 बार में, कितना हो गया 2 तथा 1। हमारा मूल हो गया 2 तथा 1, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए एक बार समझ लीजिए इसको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिएगा। परीक्षा में इसके पहले भी पूछा जा चुका है, आगामी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। क्वेश्चन आसान है, टफ नहीं है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, सबसे पहले तो रहमान की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो आइए पहले मान लेते हैं, मानने के बाद ही पढ़ेंगे क्वेश्चन में। माना कि रहमान की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। कह रहे कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। देखिए प्रश्न से 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। अच्छा आप बताइए, अगर आपकी आयु आज 16 ईयर्स है, अगर आप 16 वर्ष के अभी हैं क्लास 10th में, या 15 वर्ष के हैं, मान लेते हैं 15 वर्ष के हैं, तो 3 वर्ष पूर्व आप 15 + 3 के होंगे कि 15 - 3 के होंगे। 3 साल पहले कितने वर्ष के थे, 18 वर्ष के थे, नहीं ना। कितने वर्ष के थे 3 वर्ष पहले, 12 वर्ष के थे। तब न जाकर के 15 वर्ष की हुए 10th में, 7वां में कितने वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे, तब 10th में आकर के 15 वर्ष के हुए हैं। चलिए, तो इसका मतलब हुआ कि 3 वर्ष पूर्व यानी -3 कर देंगे, -3 कर देंगे। अब चलिए व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 6 का व्युत्क्रम 1/6, व्युत्क्रम का मतलब उल्टे ना होता है, एक से ना उसको दबाएंगे जी, 1 कर देंगे ऊपर और x - 3 हो जाएगा नीचे। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, 3 वर्ष पूर्व पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। और अब से 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, अगर आप 15 वर्ष के आज हैं तो 5 वर्ष पश्चात हो जाएंगे 20 साल के, यानी आपके 15 में, यानी आपके x में 5 वर्ष प्लस कर देंगे। 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योगफल, इसका योगफल 3 वर्ष पूर्व के आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/x - 3 कर दिए, और 5 वर्ष बाद के आयु का व्युत्क्रम यानी 1/x + 5 कर दिए। 5 वर्ष बाद का आयु x + 5 प्लस 1 क्योंकि 1 ऊपर क्यों कर दिए, क्योंकि इसका व्युत्क्रम से मतलब था। योगफल कितना है, 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब कहाँ कुछ करना है, कर लीजिए ना हल आसानी से।
x माइनस 3 और x प्लस 5 का एलसीएम जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, इसमें भी आइए निकाल देते। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, x माइनस 3 से x माइनस 3 से कैंसिल, x प्लस 5 से 1 में गुना करेंगे तो x प्लस 5। कोई जान परान है जिस क्वेश्चन में, और प्लस है तो इधर ब्रैकेट भी देने की कोई जरूरत नहीं। x प्लस 5 x प्लस 5 कटेगा, x माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। चलिए 1x 1x 2x और 5 में से 3 गया तो प्लस हो जाएगा 2। x में 1 से गुना करो एक्स स्क्वायर, x में 5 से तो क्या हो जाएगा 5x, माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 3 5 15, और बराबर हो जाएगा इधर 1 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। चलिए ये 2x प्लस 2 है, 2x प्लस 2 और बटा एक्स स्क्वायर, 5x में से 3x घटेगा तो प्लस 2x और माइनस 15, और बराबर इधर 1 बटा क्या 3। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर जोड़ 2x माइनस 15 से 1 में करेंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ 2x माइनस 15 बराबर 3 में इधर कीजिए ना, 3 दूना 6x जोड़ 6, सबको एक साइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर जोड़ 2x माइनस 15 और इधर माइनस 6x और माइनस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से माइनस 6x घटेगा तो माइनस 4x, और माइनस 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 21 बराबर 0। अब निकाला जाए मान, ए बी सी का मान लिख के, ए बराबर कितना 1, बी बराबर कितना माइनस 4 और सी बराबर कितना माइनस 21। चूंकि डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और गुना सी का मान माइनस 21। चलो जी माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 21 चौका 84, 84 में 16 जोड़ दो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक बार देख लीजिए इसको, इधर का मिटाएंगे तब आगे का हल करेंगे, ठीक है। कोई परेशानी नहीं ना। चलिए तो परेशानी नहीं है तो अच्छी बात है। द्विघाती सूत्र से ही हल कर लिया जाए, चूंकि x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर। देखिए कोई जरूरी नहीं कि द्विघाती सूत्र से ही हल करें, हम लोग चाहे तो गुणनखंड विधि द्वारा भी इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। 2a माइनस बी का मान कितना है क्वेश्चन में, बी का मान है माइनस 4 और प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना निकला है 100 और बटा 2a, 2 गुना ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट अंडर 10, 100 का वर्गमूल 10 है ना होता है, बटा 2 एकम 2। चलिए 4 और प्लस 10 बटा 2 तथा 4 माइनस 10 बटा क्या 2। अब 10 4 हो गया कितना 14 बटा 2 तथा 4 में से 10 गया तो माइनस 6 बटा क्या 2। बेटा दे इधर का, अब 2 से कट जाएगा 14 कितना बार में 7 बार में, और 2 से कट जाएगा 3 बार में। यह हो गया हमारा कितना 7 तथा माइनस 3। अब बताइए ना रहमान की आयु कभी माइनस में होगी क्या, नहीं ना होगी, माइनस 3 मान यहाँ नहीं होगा। कौन मान होगा प्लस वाला मान होगा। अतः रहमान की वर्तमान उम्र बराबर, रहमान की यहाँ पे लिख भी सकते हैं माइनस 3 मान्य नहीं होगा, उम्र माइनस में नहीं होता है। रहमान की वर्तमान उम्र बराबर 7 वर्ष, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर, ठीक है। देख लीजिए इसको एक बार, समझ लीजिए अच्छे तरीके से, तब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए जब भी क्वेश्चन को हल कीजिए सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए क्या कह रहा है, और ऊपर जहां पर देखने की कोशिश कीजिएगा ना, अपनी भाषा में लोग ऊपर जहां पर कहते हैं ना, तो ऊपर ही चला जाएगा, बाउंस कर जाएगा। क्रिकेट में बाउंस समझते हैं ना क्या होता है, ऊपर से ही चला जाता है, तो मजा नहीं आएगा। जब तक किसी चीज के हम लोग गहराई में नहीं जाए अंदर तक, तब तक मजा नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, यहाँ शेफाली कोई सब्जेक्ट का नाम नहीं है, यहाँ शेफाली विद्यार्थी का नाम है, शेफाली है।
उसने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त कुछ अंक प्राप्त किए और दोनों को मिलाकर के कुल योग था 30 नंबर, मतलब 30 अंक था उसके दोनों अंकों का योगफल, गणित का और अंग्रेजी का। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए ज्ञात करते हैं। कैसे? माना कि शेफाली के द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर x, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा? टोटल का योगफल कितना है? 30 है ना, तो अंग्रेजी में हो जाएगा 30 माइनस x। ठीक है। प्रश्न से कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, यानी गणित को हमने x माना है, तो अधिक है तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? प्लस है ना करेंगे जी। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी का अंक हमारा क्या है? 30 माइनस x, और इसमें कितना कम कर दिया जाए? 3 अंक कम कर दिया जाए, तो इसका गुणनफल, यहाँ पे बीच में गुणनफल है ना जी, गुणन ना है इसका, यहाँ पे चिन्ह गुना ही ना छुपा है, गुणनफल हो जाता है 210। तो शेफाली के द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ये ना हल कर लिए जाए। अब क्वेश्चन देखते ही आपके बाछे खिल उठे होंगे, अब जैसे तैयार हुआ होगा आप समझ गए होंगे कि अब तो हम बना ही लेंगे। चलिए तो हम भी बना देते हैं। x + 2 आप लोग अपने से भी बनाइए, और 30 में से 3 गया तो हो जाएगा 27, और माइनस क्या हो जाएगा? x, और बराबर इधर 210 हो जाएगा। चलिए इसका हल किया जाए। x में 27 से गुना करेंगे 27x होगा ना जी, x में माइनस x से करेंगे माइनस x स्क्वायर, प्लस 2 में 27 से करेंगे तो 27 दूना 54, और प्लस 2 में माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 2x, और बराबर 210। सबको एक तरफ कीजिए। चलिए यहाँ पे माइनस x स्क्वायर और प्लस 27x में से 2x घटेगा तो क्या होगा? प्लस 25x हो जाएगा। और क्या है? प्लस 54 है, और प्लस 210 इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 210 बराबर 0। अब चलिए माइनस x स्क्वायर प्लस 25x, अब माइनस प्लस माइनस 210 में से 54 घटा दीजिए, तो 210 में से 54 घटेगा तो कितना होगा? 156 होगा ना, माइनस में माइनस 156 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहां पे हम क्या करते हैं, क्या करें, यहाँ माइनस का चिन्ह चेंज कर दिया जाए, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो सब चिन्ह यहाँ बदल जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25x, और प्लस हो जाएगा 156, और बराबर इधर 0 रहेगा। माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो सबका चिन्ह क्या हुआ? चेंज हो गया। अब चलिए अब इसका हल कर लिया जाए। अब हम चाहते तो इसके गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, या द्विघात समीकरण के द्वारा भी इसका हल कर सकते हैं, है ना। चलिए ना, क्यों ना हम लोग इसको गुणनखंड विधि से ही हल करें। सारा का सारा द्विघात से समीकरण, ऐसा कह नहीं रहा है कि इसको द्विघात समीकरण से ही हल कीजिए, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है। तो आइए इसको हम लोग गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते। आइए एक क्वेश्चन किया जाए वैसे भी। कैसे करेंगे गुणनखंड विधि से हल? गुना करने पर प्लस 156 आए और जोड़ने पर माइनस 25, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 12x, माइनस 13 माइनस 12 माइनस 25, गुना करेंगे 13 12 156 प्लस में हो जाएगा, है ना, और माइनस 12x और बराबर क्या लिख देंगे आप यहाँ पे? प्लस 156 है, प्लस 156 बराबर 0, प्लस 156 बराबर क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। चलिए यहाँ पे कॉमन अगर x ले लेते हैं तो क्या बचेगा? x माइनस 13, और माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं तो फिर बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। यानी हमारा एक साइड हो जाएगा x माइनस 12 और एक साइड हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 तथा x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर 12,
तथा हो जाएगा x बराबर क्या 13। अब चलिए x का मान कोई भी निगेटिव नहीं आया है, दोनों प्लस में आया है, एक 12 और एक 13। अब यदि दोनों मिला के 30 है ना, तो 12 अंक अगर प्राप्त करती है गणित में तो इंग्लिश में प्राप्त करेगी, 30 में से 12 घटा देंगे तो 18। और अगर मैथ में 13 अंक प्राप्त करती है तो इंग्लिश में करेगी 30 में से 13 घटा देंगे तो 17। तो अतः क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं, यदि शेफाली गणित में 12 अंक प्राप्त करती है तो अंग्रेजी में 18 अंक प्राप्त करेगी। यदि शेफाली गणित में 12 अंक प्राप्त करती है तो अंग्रेजी में 18 अंक प्राप्त करेगी। तथा यदि शेफाली गणित में 13 अंक प्राप्त करती है तो अंग्रेजी में 30 में से 13 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना। अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त करेगी। कोई कठिन नहीं ना क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, क्वेश्चन समझ में एक बार में नहीं आया होगा तो दोबारा जरूर देखिएगा वीडियो को। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार कहते ही मन में आयत आ रहा है ना, तो मेरे मन में भी आयत आ रहा है। एक आयत है, एक आयताकार खेत है, मार्कर हैंग कर रहा है जी। एक आयताकार खेत है, ठीक है। वीडियो पॉज करके थोड़ा सा मार्कर को हम ठीक कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। आयताकार मतलब आयत के जैसा। इस खेत का विकर्ण छोटी भुजा से, देख रहे हैं ना, देख के समझ में आ रहा है कौन छोटी भुजा है कौन बड़ी भुजा है। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है इसका विकर्ण। यह विकर्ण है इसका, यही ना विकर्ण होता है। तो मान लीजिए कि खेत की छोटी भुजा x है। क्या है, खेत की छोटी भुजा x है, तो इसका विकर्ण इससे 60 मीटर लंबा है, 60 मीटर अधिक लंबा है, तो हमारा विकर्ण इसका क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यही ना बड़ी भुजा है, इस छोटी भुजा से 30 मीटर क्या है, अधिक लंबी है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। बहुत आसान है। खेत की भुजा मतलब हो गया इस विकर्ण। एक ठो त्रिभुज अगर बंद कर देते हैं तो बच गया एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज हो गया तो समकोण त्रिभुज बराबर क्या, समकोण त्रिभुज में यह हो गया कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है। चलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है। मान लेंगे, माना कि खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर, तो बड़ी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 30, और खेत का जो विकर्ण है आयत का वह हो जाएगा x प्लस 60। प्रश्न से आयत का जो विकर्ण होता है, इसके विकर्ण का वर्ग, यानी विकर्ण जो है x प्लस 60 का वर्ग, ये किसके बराबर होगा, इसकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यानी यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। इसी को हल करके हम लोग याद कर लेंगे। यह है आयत का विकर्ण। आयत के विकर्ण का वर्ग उसके यह दोनों भुजाओं के, यही दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2ab, और बराबर इधर चलिए, इधर भी
एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे ही, यह ए स्क्वायर और प्लस यह बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a और क्या b, यही ना। अब चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 60 का स्क्वायर क्या होगा, 60 का स्क्वायर 3600 होगा ना जी, 60 का स्क्वायर क्या होगा 3600 और प्लस 60 दूना 120x और बराबर इधर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर क्या होगा, 30 का 30 में 30 से गुना करेंगे तो होगा 900 और प्लस 30 दूना क्या हो जाएगा 60x हो जाएगा। आंकड़े इसके इजी हैं, बड़े हैं 3600 900, लेकिन इजी हैं। सबको एक तरफ किया जाए, चलिए सबको एक तरफ करते हैं। सबको एक तरफ कर लेंगे तो ये और आसान हो जाएगा। पहले एक और लाइन यहाँ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 900 माइनस 60x और बराबर 0। अब चलिए एक एक्स स्क्वायर या प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस क्या बचा एक्स स्क्वायर। अब चलिए एक्स वाले के पास चलिए, 120x और माइनस 60x, 120x में से 60x घटेगा तो प्लस हो जाएगा 60x। और अब चलिए अचर मान की तरफ चलिए, 3600 और में से 900 घटेगा तो क्या होगा 2700 प्लस 2700 बराबर हो जाएगा हमारा 0। चलिए चिन्ह चेंज कर दीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 2700 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर और माइनस 60x और माइनस 2700 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्यों ना हम इसको गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करें। घटाने पर हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे ही, घटाने पर क्या चाहिए 60x और गुना करने पर माइनस 2700, तो हो जाएगा हमारा क्या माइनस 90x और प्लस 30x। 90 में 30 से गुना करेंगे तो माइनस होगा 2700 और माइनस 90 प्लस 30 माइनस प्लस माइनस 90 में 30 घटेगा तो माइनस 60x हो जाएगा और माइनस यहाँ लिख देंगे 2700 और बराबर 0। x अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 90 और प्लस 30 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस यहाँ भी 90 बराबर हो गया 0। यानी बाहर हमारा x प्लस 30 और इंटू अंदर हो गया x माइनस 90 बराबर 0। x प्लस 30 बराबर 0 तथा x माइनस 90 बराबर 0, या x बराबर माइनस 30 तथा x बराबर माइनस 90 इधर आएगा तो प्लस 90। एक बात बताइए, आयत की जो भुजा है यह माइनस में होगी क्या, नहीं ना, यह मान्य यहाँ पे नहीं होगी। तो आयत की भुजा जब भी होगी तो यह प्लस में होगी, तो 90 वाला हमारा मान्य हो जाएगा। x का मान निकल गया 90 मीटर। अतः आयत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर तथा बड़ी भुजा बराबर क्या करेंगे 90 में 30 जोड़ देंगे तो 90 30 120 हो जाएगा। बड़ी भुजा बराबर 90 30 120, यही हो जाएगा मीटर हमारा आंसर। अगर विकर्ण पूछता तो 90 में 60 जोड़ देते तो 90 60 हो जाता है 150 मीटर। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, समझ लीजिए, तब चलेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन के तरफ हम लोग चल रहे हैं। काफी खूबसूरत सवाल है, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग तो समझते हैं ना, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 13 का वर्ग 169, 21 का वर्ग 441, वैसे ही ना होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, उसमें उससे गुना कर देते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर देंगे कि 100 और कुछ और मान लेंगे, ऐसे कुछ डायरेक्ट नहीं होने वाला है, थोड़ा सा भेजा लगेगा, ज्यादा नहीं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ऐसे भी नहीं कह रहा है कि मतलब दोनों संख्याओं का योगफल इतना है, डायरेक्ट कर देते और वर्ग करके निकाल लेते, ऐसी बात नहीं है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग है, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या है, छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। ध्यान दीजिए, माना कि बड़ी संख्या बराबर x
बड़ी संख्या बराबर क्या, x। तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर हो जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग बराबर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी 8x। एक यह हो गया वर्ग और यह हो गया केवल संख्या, ध्यान देना होगा। यह हो गया वर्ग, यह हो गया छोटी संख्या का वर्ग और यह हो गया बड़ी संख्या। ये वर्ग नहीं है लेकिन यह वर्ग है। कुछ लोगों को लगेगा यह वर्ग होता तो स्क्वायर क्यों नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा लगेगा भेजा। बिना भेजा की खोपड़ी वाले इसको नहीं समझेंगे। आप लोगों के पास भेजा है इसलिए आप इसको समझ जाएंगे। ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या का वर्ग है। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि जब वर्ग है तो स्क्वायर में क्यों नहीं लिखे। अरे स्क्वायर में क्यों लिखते, कह रहा है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या हमने x माना, तो छोटी संख्या का वर्ग हमारा इसका 8 गुना हो गया। वर्ग करने की जरूरत नहीं पड़ी, आसानी से 8 में 1 से गुना कर दिए, काम आसान हो गया। प्रश्न से कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। देखते एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। एक बात समझ जाइए कि संख्या यही एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें अगर आप -4 का स्क्वायर और मतलब आप पहले मतलब जब वर्ग करना होता है तो 4 का स्क्वायर भी आपका 16 ही होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। इस बात पे ध्यान देना होगा कि वर्ग की स्थिति में माइनस प्लस का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पे दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर, ये बड़ी संख्या का स्क्वायर, और माइनस छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग 8x न है, 8x से स्क्वायर थोड़ी करेंगे क्योंकि यह ऑलरेडी वर्ग है। यह वर्ग नहीं है इसलिए इसको वर्ग किए, यह वर्ग पहले से ही है तो इसको वर्ग करने की जरूरत नहीं है। x स्क्वायर माइनस 8x बराबर, दोनों का अंतर कितना है, 180 है। यानी x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 180 इधर आएगा तो माइनस 180 बराबर 0। अब चलिए जैसे हल हम लोग करते हैं वैसे हल कर ले। कैसे हल करेंगे, हम लोग कर सकते हैं द्विघात, हम लोग गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। गुना करने पर 180 है और घटाने पर -8 है। या हम लोग चाहे तो इसको किस विधि से, द्विघात समीकरण के द्वारा भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। दोनों में से किसी, इसमें गुणनखंड विधि अप्लाई कर देते हैं। गुना करने पर -180 x स्क्वायर है और घटाने पर -8x, तो क्या हो जाएगा 18 और 10, 18 दहा 180 और 18 में से 10 घटेगा तो -8। कब होगा -8, जब 18 को रख देंगे माइनस में और 10 को रख देंगे प्लस में। -18x और प्लस 10x और -180 बराबर 0। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 18x में से 10x घटेगा तो -8x होगा और -180 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - 18 और प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो इधर भी बचेगा x - 18 और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा इधर हो गया x + 10 और इंटू x - 18 बराबर क्या, 0। तो चूंकि x + 10 बराबर 0 तथा x - 18 बराबर 0, x बराबर +10 इधर आएगा तो -10 तथा x बराबर -18 इधर आएगा तो हो जाएगा +18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अतः हमारा एक संख्या निकल गया -10 और दूसरी संख्या निकल गया कितना, -18 निकल गया। अतः बड़ी संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 18। बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 18। बड़ी संख्या -10 रख के चेक कीजिएगा ना, नहीं हो पाएगा। अगर छोटी संख्या को -10 रख के अगर चेक करते हैं तो -10 में 8 से गुना करेंगे तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा -80। बताइए -80 किसी संख्या का वर्ग है क्या, नहीं ना है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा तथा छोटी संख्या बराबर हो जाएगा
छोटी संख्या बराबर हो जाएगा कितना, ये छोटी संख्या का वर्ग बराबर हो जाएगा, का वर्ग बराबर 8 गुना 18, 8 गुना 18 यानी 18 8 144। ये छोटी संख्या का वर्ग है, यानी तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अगर वर्ग से संख्या में लाने के लिए क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट यानी प्लस माइनस हो जाएगा 12। ठीक है, बड़ी संख्या बराबर 18 तथा छोटी संख्या बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 12, यानी छोटी संख्या हमारा प्लस में भी 12 और माइनस में भी 12 दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे काम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 पे, तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो पक्का कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।